हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको आपका जो 10वीं का अभी आपका रिजल्ट आया है। अब आपको क्या करना चाहिए 10वीं के बाद। इस वीडियो में हम सभी संपूर्ण जानकारी के साथ जानेंगे। दोस्तों, हम लोगों को 10वीं तक तो पता रहता है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम लोग 10वीं का एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हम अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास 10वीं तक सिर्फ एक रास्ता होता है और 10वीं के बाद हमारे पास अनेकों रास्ते हो जाते हैं, जिसमें हमें पता नहीं चल पाता कि हम कौन सा रास्ता तय करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पाता कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 10th के बाद वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन 11th और 12th की तैयारी करना उचित होता है। इसलिए आपको 10वीं के बाद पहले इंटर यानी कि 12वीं कर लेनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इंटर में कौन सी विषय लेना है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। और यदि आप इंटर यानी कि 12वीं नहीं करना चाहते हैं तो आप ITI जैसी अनेक जॉब्स भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या करना है। दोस्तों, 10वीं के बाद 12वीं करने के लिए आपके पास 3 या 4 रास्ते खुल जाते हैं, जिसमें आपका होता है विज्ञान, जिसको आप साइंस कहते हैं। इसके बाद सेकंड होता है कला, जिसको आप आर्ट्स कहते हैं। इसके बाद थर्ड होता है वाणिज्य, जिसको आप कॉमर्स कहते हैं। तो आपके पास 3 जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन होते हैं। साइंस के अंडर में मैथ आ जाता है तो मैथ भी होता है। ऐसे आपके यही जो आपके सब्जेक्ट हैं होते हैं, यानी कि 3 ही आपके पास रास्ते होते हैं। यदि आप विज्ञान विषय से इंटर करना चाहते हैं तो आप उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकते हैं। और यदि आप कला विषय से आप इंटर करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिशियन, IAS आदि बन सकते हैं। और यदि आप वाणिज्य विषय से इंटर करते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि बन सकते हैं। तो आपको इंटर में क्या क्या और कौन कौन सा सब्जेक्ट विषय लेना है और वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो फर्स्ट आता है साइंस यानी कि विज्ञान। दोस्तों, यदि आप 12वीं विषय विज्ञान से करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप यदि विज्ञान विषय से इंटर करते हैं तो आपको कोई भी क्षेत्र में जानने का सुविधा मिल जाता है, जबकि अन्य विषय में यह सुविधा नहीं है। इसलिए अधिकांश विद्यार्थी विज्ञान विषय का चयन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटर में विज्ञान शिफ्ट करने पर कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट आता है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड मैथमेटिक्स, फोर्थ बायोलॉजी और 5वां आता है आपका इंग्लिश और 6वां हो जाएगा आपका हिंदी, जो कि सभी में रहता है। इसके बाद आता है सेकंड आपका आर्ट यानी कि कला। तो कला में आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आप कला अर्थात आर्ट विषय से भी इंटर कर सकते हैं। आर्ट या कला विषय में इंटर करने के बाद आप सोचेंगे कि मैं स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन साइंस से कर लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप आर्ट्स विषय से इंटर करोगे तो आपको यही विषय यानी कि आर्ट विषय से ही ग्रेजुएशन भी करना होगा। यदि आप इन्हीं विषयों से इंटर करते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि आप आगे चलकर UPSC, BPSC एवं अन्य प्रकार की परीक्षाएं दे सकते हैं, जिन परीक्षाओं के माध्यम से आपका विभिन्न प्रकार की नौकरी मिल सकती हैं। आपको IAS, IPS, पॉलिटिशियन इत्यादि प्रकार की बड़े बड़े अधिकारी या नेता बन सकते हैं। आर्ट कला में कौन कौन से विषय होते हैं वह नीचे आपको बताए जाएंगे। तो फर्स्ट आपका होगा हिंदी, सेकंड आपका इंग्लिश, तीसरा हो जाएगा आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, चौथा हो जाएगा जियोग्राफी यानी कि भूगोल। इसके बाद हो जाएगा आपका 5वां पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र। आपके बाद 6वां हो जाएगा फेसोलॉजी हो जाएगा, 7वां आपका सोशोलॉजी हो जाएगा, 8वां हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, 9वां हो जाएगा फिलोसॉफी। इसके बाद जो 10वां है आपका हो जाएगा
संस्कृत। तो आपके पास 8 सब्जेक्ट में इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपका आता है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। दोस्तों यदि आप कॉमर्स से इंटर करना चाहते हैं तो ज़रूर आपका लगाव वाणिज्य अर्थात व्यापार संबंधित क्षेत्र में जाने का सोचे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कॉमर्स से इंटर कर लेते हैं यदि तो आप किस भी कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हम कॉमर्स विषय से 12वीं करने के बाद यूपीएससी, बीपीएससी अथवा अन्य प्रकार की जो बड़ी से बड़ी या छोटे से छोटी परीक्षाएं आप दे सकते हैं। कॉमर्स से यदि आप इंटर कर रहे हैं तो इस विषय में आपको व्यापार संबंधित चीज़ों का अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें यदि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं या नहीं तो आप किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। इस विषय में 12वीं के तैयारी के लिए किस किस विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। पहला हो जाएगा अकाउंटेंसी, सेकंड जो आपका है, जो दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स, तीसरा हो जाएगा बिजनेस स्टडी, चौथा हो जाएगा मैथमेटिक्स, पांचवा हो जाएगा इंग्लिश और छठवां हो जाएगा हिंदी। तो दोस्तों आप इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं और आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो में यदि कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।